जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रियरामो मोघम पार्थ सजीवती। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता या नहीं बरतता, वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला यानी इंद्रियाराम है, तो वह पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। अक्षर ब्रह्म के सृष्टि चक्र को इस प्रकार ब्रह्म मार्ग को इस जीवन में करे अस्वीकार, ब्रह्म मार्ग को इस जीवन में करे अस्वीकार, पापमय व्यर्थहीन कामी, इंद्रियासक्त तुच्छ, अस्तित्व उसका अक्षम, अयोग, पूर्ण अंधकार। तो यहाँ पे भगवान बड़े ही कठिन शब्दों में, बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति यज्ञ कर्म या जो सामाजिक कर्म या पारिवारिक धर्म का जो है या सामाजिक धर्म या जो राष्ट्रीय धर्म है, इसके चक्र का पालन नहीं करता, इसके को पालन नहीं करता, जैसे पिछले श्लोकों में कहा गया है कि पहले आप परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, यानी यज्ञ करें और फिर आप प्रसाद ग्रहण करें। आप अन्न ना खाएं, मतलब स्वयं बनाया और स्वयं खाया नहीं। आपको परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सृष्टि के लिए करना है। और जो केवल इंद्रिय सुख में डूबा रहता है, उसका जीवन पापमय है और व्यर्थ है। यह एकदम कठोर शब्दों में भगवान ने इस बात को बता दिया है। तो यहाँ इंद्रिय आराम का शब्द आया है, इसका मतलब है जो भोग के लिए जीता है, जो समाज को कुछ देता नहीं है ना, जिसको कहे है ना भगवान कि वो निश्चित वह चोर है, जो स्वयं ही बिना अर्पण किए हुए, तो वो चोर है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ समाज से लेता है, समाज को देता नहीं, इसीलिए वह आध्यात्मिक दृष्टि से चोर है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यह आपके अहंकार का एकदम, उसको आप एक तरह से कहेंगे कि आपने पोस्टमार्टम भगवान ने कर दिया है। लोग कहते हैं ना, मैं यज्ञ क्यों करूं, मैं क्यों दूं, मैं कर्म करूं ही क्यों, मैं समाज के लिए क्यों करूं, समाज मुझे क्या दे रहा है, राष्ट्र मुझे क्या दे रहा है, मैं करूं क्यों? बस मैं और मेरा अपना जो है वो, मतलब वो अपने बृहद परिवार के लिए भी नहीं, समाज और राष्ट्र तो दूर की बात है। तो ऐसे लोग जो हैं उसको भगवान यहाँ पापमय कह रहे हैं कि आपको यज्ञ करना है। जिस प्रकार अन्न यज्ञ करता है तो आप जीते हैं, वर्षा यज्ञ करती है तो अन्न होता है। तो
ये परस्पर भी है। तो हम यज्ञ करेंगे तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा और सभी सामूहिक मिल से और आगे प्रगति होगी। जीवन सृष्टि का चक्र तो इसी तरह चलेगा। तो इसी बात को वो कह रहे हैं कि जो ईश्वर की व्यवस्था है वो यही है कि आप कार्य करें और ईश्वर को अर्पण करें, यानी समाज को अर्पण करें, राष्ट्र को अर्पण करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। स्वार्थी ना बने, केवल ले नहीं दे। मान लीजिए हमने इस राष्ट्र से शिक्षा ग्रहण की और फिर हमने इस राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना पेट भरा, अपने लिए जो किया वो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आपने जो शिक्षा लिया तो आपको उस शिक्षा को अर्पण करना है, मतलब और लोगों को उस शिक्षा से अवगत करानी है। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया उसे दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि आप तो नश्वर हैं, ज्ञान तो रहने वाली है। आप तो 30 साल, 40 साल, 50 साल रहेंगे, पर जो ज्ञान है उसकी लकीर बहुत लंबी होनी चाहिए, लाखों लाख वर्ष। जैसे हमारी भगवत गीता का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है। आप सिर्फ एक दिया है, जो लौ किसी ने जलाया है वो आप तक जली, आप आगे कर दे रहे हैं, आप जल के राख हो जा रहे हैं, परंतु बुझने से पहले और दिया को प्रज्वलित कर दे रहे हैं। जैसे बैटन रेस होता है, आपने देखा होगा, हाँ, 100x4 का या 100x4 का जो बैटन रेस है, बस यही है। एक रेसर जो है वो बैटन को लेके दौड़ता है, दूसरे को देता है, दूसरे तीसरे को देता है, तीसरे चौथे को देता है। तो ये ज्ञान जो है वो बैटन है, इसमें धावक का कोई मतलब महत्व केवल बैटन का है। धावक ठीक है, धावक को मेहनत करनी चाहिए, परंतु महत्व बैटन का है। उसी तरह ज्ञान है या कोई भी कर्म है, कर्म आप करें, राष्ट्र के लिए संपत्ति को समर्पित करें, फिर उसे समर्पित करने का मतलब है कि जो राष्ट्र के लिए योगदान है वो करें, जो आपके कर बन रहे हैं, टैक्सेस बन रहे हैं वो दें, सामाजिक मर्यादा को बनाए रखें, राष्ट्र पे कोई असुरक्षा की बात हो तो आप आगे खड़े हों। यही है, उसी तरह समाज का है, उसी तरह परिवार का है। तो यही बात भगवान बार बार कह रहे हैं कि आप जो विषयानंद है वो ना बने, इंद्रियों के दास ना बने। तो आशा है ये बात आपको ठीक लगी होगी। भागवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए उतना ही अच्छा होता है। हो सकता है समय लगे, परंतु करते जाना है। जो है ना, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, तो वही है, आप प्रयास करते रहें। आशा है तो इस बात को कि आप प्रयास करेंगे। तो आज बात को यहीं विराम कर देते हैं और फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भारती।